ये डिजाइन उस लेक से लिया गया है जो कम से कम 1800 साल पुराना है। वो वाहन आसमान में उड़ जाते थे जैसे एक विमान उड़ता है। मतलब प्राचीन लेखों में दी गई जानकारी वास्तव में सही है। ये एक बहुत बड़ा चिकित्सा लेख है और इसे भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का आधार माना जाता है। ओह अच्छा, तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा का आधार है। हाँ, ये किताब आधुनिक चिकित्सा के पितामह हिप्पोक्रेट्स से भी 100 साल पहले लिखी गई थी। इसमें प्राचीन भारत के विज्ञान, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान की चर्चा है। लेकिन हमारे पूर्वजों को वो जानकारी कहाँ से मिली? परग्रहियों से, दूसरी दुनिया के लोगों से। वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज, वॉइसेस ऑफ द गॉड्स। भारत, यहाँ करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं और ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हालांकि यहाँ मानव सभ्यता की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं का जन्म हुआ, मगर भारत में पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से आधुनिकता भी आई है। बेंगलुरु शहर को ही ले लीजिए, यहाँ हजारों की संख्या में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी है और इसे दुनिया के सबसे हाईटेक शहरों में से एक माना जाता है। मगर इसकी उन्नति के साथ साथ इस शहर की प्राचीन उत्पत्ति भी नजर आती है। भारत की करीब 80% आबादी हिंदू है और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि उनके देवी देवता सिर्फ एक पौराणिक जीव भर नहीं थे, बल्कि जीते जागते इंसान थे और समय समय पर पृथ्वी पर आते भी थे। भारत के लोगों का धर्म उनके जीवन के ताने बाने से जुड़ा है। आज भी बहुत से लोग इन बातों को सिर्फ किस्से कहानी नहीं बल्कि तथ्य से भरा इतिहास मानते हैं और कहते हैं कि वो दिव्य देवता इंसानों के बीच आते थे और उन्हें ज्ञान देते थे। हिंदू मान्यताओं में इन देवी देवताओं को सिर्फ एक प्रतीक या पौराणिक जीव भर नहीं माना जाता, उन्हें जीता जागता इंसान माना जाता है जो आसमान से आए थे और आम लोगों के बीच रहा करते थे। हिंदू धर्म का आधार बहुत अच्छी तरह से प्राचीन लेखों में संरक्षित है और हिंदू परंपराओं के मुताबिक ये लेख उन देवी देवताओं के बताए गए लेख हैं जिन्हें इंसानों ने लिखा था। उन लेखों में हिंदू धर्म के आदि लेख, वेद और दूसरे ग्रंथ हैं जिन्हें प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वेदों के विद्वान मानते हैं कि इनमें वास्तुशिल्प, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अस्त्र शस्त्र और चिकित्सा की बातें कही गई हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया है। वेदों की रचना तो ब्रह्मांड की रचना के समय ही हुई थी और वो हजारों हजार साल से मौजूद हैं। माना जाता है कि इसका ज्ञान सीधे देवी देवताओं से मिला था। ये देवताओं की लिखी पुस्तक है। ये उन बुद्धिमान जीवों की देन है जिन्होंने हमें ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिससे मानव सभ्यता का भला हो सके और एक तरह से ये हम इंसानों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। लेकिन अगर भारत के प्राचीन लेख सचमुच परग्रही देवी देवताओं की देन है, तो फिर उनमें किस तरह की जानकारी है? सिरपुर, भारत, सुरंग टीला मंदिर। ये मंदिर 7वीं सदी ईस्वी में बना था और इसे हाल ही में खोजा गया है क्योंकि 11वीं सदी में आए एक जबरदस्त भूकंप के बाद ये जमीन में दफन हो गया था। हालांकि इसका बाकी हिस्सा तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, मगर इस मंदिर का काफी बड़ा भाग आज भी बचा हुआ है। पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसे बनाने के लिए बड़ी ही उन्नत निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे आयुर्वेदिक या वैदिक निर्माण भी कहते हैं। उन्होंने जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था
वो उन्हें प्राचीन विज्ञान से मिले थे और ये डिजाइन प्राचीन लेखों से लिया गया था। मार्च 2017 रिसर्चर और प्राचीन अंतरिक्ष विचारक जॉर्जियो सुक्लोस भारत गए और पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर अरुण शर्मा से मिले, जिनकी देखरेख में यहाँ खुदाई की गई थी। ये सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां सीधी नहीं है, दोनों कोणों पर ये ऊपर उठ गई है। इन्हें ऊपर उठाया गया है। ये उस भूकंप का नतीजा है जो यहाँ 11वीं सदी ईस्वी में आया था, लेकिन यहाँ का बाकी का आवासीय क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। वाकई? अच्छा, तो इसे ही आयुर्वेदिक वास्तुशिल्प कहते हैं, राइट? हाँ, आयुर्वेदिक वास्तुशिल्प। ये मंदिर भारी पत्थरों से बनाया गया था और उन्हें आयुर्वेदिक मसाले से जोड़ा गया था, इसीलिए ये आज भी इतने मजबूत हैं कि 1600 साल बाद भी टिके हुए हैं। वाह, कमाल की बात है। आइए अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर वो गारा लगा है। हालांकि यहाँ के बहुत बड़े हिस्से को आधुनिक कंक्रीट से फिर से बनाया गया है, मगर आज भी यहाँ आयुर्वेदिक गारे से जुड़े पत्थर मिल जाते हैं। ये देखिए, इन दो पत्थरों के बीच जरा सा भी फासला नहीं है। यहाँ आयुर्वेदिक गारा लगाया गया था। ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह का गोंद हो। हाँ, ये गोंद ही है। ये अपनी जगह से हिले भी नहीं है। ये एक परमा जॉइनिंग है। ये लंबे समय तक तभी टिका रह सकता है जब इसे प्राचीन तरीके से जोड़ा जाए, सीमेंट से नहीं। सीमेंट की उम्र सिर्फ 70 साल की होती है। माना जाता है कि इस गोंद जैसी चीज का जोड़ कंक्रीट से करीब 20 गुना ज्यादा मजबूत होता है, मगर आज के भवन निर्माता ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एक प्राचीन गारा भी आज की निर्माण सामग्रियों से बेहतर हो सकता है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर है। ये गारा बनाने का पूरा ब्यौरा एक भारतीय प्राचीन लेख मयमतम में मिलता है, उस पांडुलिपि से जिसमें भवन निर्माण की तकनीक बताई गई है। माना जाता है कि इस पुस्तक में जो जानकारी दर्ज है उसे मानव सभ्यता तक पहुंचाया था निर्माण के देवताओं के प्राचीन राजा मायासुर ने, जिसकी देखरेख में पृथ्वी पर कई निर्माण कार्य हुए और आसमान में भी शहर बसाए गए। अभी हम एक सैंक्टम सैंक्टोरियम के सामने खड़े हैं और इसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं। ये देखिए, ये दरार है। हैरानी की बात है कि यहाँ कई और ऐसे भूकंप रोधी तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, जिनसे पता चलता है कि यहाँ निर्माण में कितनी उन्नत तकनीक अपनाई गई थी। सुरंग टीला मंदिर में कई खास जगहों पर करीब 80 फुट लंबे मुहाने हैं, जो ऐसे एयर पॉकेट्स बनाते हैं जिनसे भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। अब मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ जिनमें इन सब की चर्चा है। हाँ जरूर। ये है वो किताब। अच्छा, ये 2 खंडों में है। हाँ, 2 खंडों में। हर ब्यौरा इसमें दर्ज है। ओ वाह, काफी बड़ी है, मोटी किताब है। और ये लेख करीब 4500 साल पुरानी है। इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया जाता था, लेकिन जब लिखना शुरू हुआ तब इन्हें लिखा गया। बताएंगे कि आपके हिसाब से ये जानकारी कहाँ से आई थी? उन उन्नत लोगों से जो हमारी पृथ्वी पर आया जाया करते थे। मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को वो ज्ञान दिया था। और आपको भी लगता है कि उस ज्ञान की उत्पत्ति सितारों के बीच हुई थी? उस ज्ञान में उन परग्रहियों की भी एक भूमिका तो थी। वाह, कमाल है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि सुरंग टीला मंदिर में इस्तेमाल की गई निर्माण तकनीक उस उन्नत निर्माण टेक्नोलॉजी का एक नमूना भर है, जिसकी चर्चा प्राचीन हिंदू ग्रंथों में की गई है। मगर कुछ लेख तो ऐसे भी हैं जो इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि पृथ्वी पर परग्रहियों की गतिविधियां जारी थीं। सिंधु घाटी, उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, जून 2011। जीवाश्म विज्ञानियों को एक 4300 साल पुरानी खोपड़ी मिली, जिसमें कई सुराख किए गए थे। और हैरानी की बात यह है कि उनसे पता लगता है कि उस जमाने में दिमाग का ऑपरेशन किया जाता था और वो ऑपरेशन कामयाब भी रहा था, क्योंकि खोपड़ी पर जख्म भरने के निशान भी थे। प्राचीन भारत में लोगों के इलाज के लिए खास तरह की दवाओं का उपयोग किया जाता था और ऑपरेशन भी किए जाते थे, और वो खोपड़ी का भी ऑपरेशन करते थे।
और इनमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह का विकसित चिकित्सा ज्ञान बहुत ही पुराना है, काफी पुराना। उस जमाने में लोग उन तकनीक से लोगों का इलाज करते थे। वेदों के विद्वान मानते हैं कि प्राचीन हिंदू दिमाग का ऑपरेशन करते थे और उनकी चिकित्सा तकनीक भी काफी उन्नत थी। और उस समय का चिकित्सा ज्ञान 800 ईसा पूर्व की संस्कृत में लिखी एक पुस्तक में दर्ज है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। 2017 में भारत के महाबलीपुरम की एक स्थानीय लाइब्रेरी में जॉर्जियो सोकालोस मिले अपने साथी प्राचीन अंतरिक्ष विचारक प्रवीण मोहन से और उस लेख को करीब से देखा। ये चिकित्सा विज्ञान पर लिखी एक बड़ी अहम पुस्तक है, जिसमें 11,000 से ज्यादा बीमारियों के इलाज की चर्चा है। इसमें औषधीय गुणों वाले 700 पौधे, खनिज तत्वों से बनने वाली 64 दवाओं और जानवरों से बनने वाली 57 दवाओं का जिक्र है, और इसे आयुर्वेद का आधार माना जाता है, यानी भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ओ, आपका मतलब है कि ये आयुर्वेद का आधार है? हाँ, ओके, बहुत बिल्कुल। अच्छे। मैंने भी इसका एक अंश पढ़ा है जो आपको भी बड़ा दिलचस्प लगेगा। ये रहा, ये देखिए, यहाँ लिखा है कि शल्य चिकित्सा 8 प्रकार की होती है। और वो है चीरा लगाना, काटना, खुरचना, छेदना, धसाना, निकालना, तरल निकालना और साथ ही साथ टाँके लगाना। आज से 2600 साल पहले भारत में ये सब होता था और ये किताब लिखी गई थी आधुनिक चिकित्सा के पितामह हिप्पोक्रेट्स के आने के भी 100 साल पहले। कमाल की बात है, लेकिन उन्हें ये जानकारी मिली कहां से? इसके पीछे की क्या कहानी है? सुश्रुत संहिता का अर्थ है कि इसे सुश्रुत ने लिखा था, लेकिन वो इसके मूल लेखक नहीं थे। उन्होंने ये किताब नहीं लिखी थी। उन्हें ये जानकारी मिली थी एक अलग चरित्र धन्वंतरी से, जिन्हें इस दुनिया का नहीं माना जाता। धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। धन्वंतरी खुद भी दिव्य मूल के थे और उनका जन्म क्षीर सागर के मंथन से हुआ था। क्षीर सागर के मंथन का संबंध शायद आकाश गंगा से है। धन्वंतरी का जन्म उसी से हुआ था और वो देवताओं के वैद्य बन गए। इसके बाद उन्होंने चिकित्सक का वही ज्ञान इंसानों को दिया। धन्वंतरी का जन्म शायद आकाशगंगा से हुआ था। अचानक ही हमें एक देवता आकाशगंगा से जुड़ा हुआ नजर आता है। अब हमें और क्या चाहिए? जाहिर है सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान है वो एक परग्रही मेहमान की देन है। आयुर्वेद को दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान माना जाता है, जिसमें उपचार की विस्तृत जानकारी दी गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि वो ज्ञान मानव सभ्यता को परग्रहियों ने दिया था? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था और उनका तर्क है कि दूसरे लेख इस परग्रही संबंध को और स्पष्ट करते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना, भारत, जनवरी 2015। इंडियन साइंस कांग्रेस ने कई तकनीकी विषयों पर भारत के कुछ बड़े मशहूर इंजीनियर के साथ एक वार्ता रखी, जिनमें से ही एक विषय था भारत की प्राचीन उड्डयन तकनीक। इस पर भाषण दिया रिटायर्ड पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन आनंद जे बोडस ने। अपने भाषण में कैप्टन आनंद बोडस ने युवा इंजीनियर से कहा कि वो उन चीजों का निर्माण करें जिनकी चर्चा प्राचीन वैदिक लेखों में की गई है, क्योंकि उनमें एविएशन के क्षेत्र में कई ऐसे उन्नत यंत्रों की चर्चा की गई है जो हमारे आज के यंत्रों से कई ज्यादा बेहतर हैं। इस बात पर काफी विवाद हुआ, क्योंकि एक गुट मानता था कि भारत की प्राचीन सभ्यताओं के पास बड़ी ही कमाल की फ्लाइंग टेक्नोलॉजी थी, लेकिन दूसरा गुट इस बात को पूरी तरह से खारिज कर रहा था, बकवास मान रहा था। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि आज से कई हजार साल पहले कुछ तो रहा था, और इस बात के सबूत भी है कि उस वक्त भी लोगों के पास उड़ने वाले यंत्र थे और वो कमाल के काम कर सकते थे, मगर उन्हें उनकी जानकारी कहां से मिली?
कैप्टन बोडस तो उन रिसर्चर्स की लंबी श्रृंखला में सबसे नए हैं जिन्होंने कहा कि प्राचीन लेखों में उस उड़ने वाले यानों की लुप्त टेक्नोलॉजी की चर्चा है और उन लेखों में उन्हें विमान कहा गया है। 1895 में राइट ब्रदर्स की कामयाब उड़ान से 8 साल पहले संस्कृत के विद्वान शिवकर तलपदे ने ऐसे ही एक यान का परीक्षण किया था और उसे उन्होंने उन प्राचीन लेखों से मिली जानकारी के आधार पर बनाया था। तलपदे भारत में संस्कृत में लिखे वैदिक लेखों का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वो उन वैदिक लेखों में बताई गई तकनीक से ही एक विमान बनाएंगे। तलपदे के पहले विमान का नाम था मारुतसखा, जिसका मतलब होता है हवा का दोस्त, और उन्होंने उस विमान को हजारों लोगों के सामने उड़ाया था, मुंबई के बीच पर। कहा जाता है कि उन्होंने अपना विमान करीब 1500 फुट की ऊंचाई पर 30 सेकंड तक उड़ाया था, जबकि राइट ब्रदर्स अपना यान सिर्फ 120 फुट की ऊंचाई तक 12 सेकंड तक ही उड़ा पाए थे। अगर ये बात सच है तो एविएशन का इतिहास ही बदल जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि उनके विमान का डिजाइन पूरी तरह से उन लेखों पर आधारित था जो हजारों साल पहले लिखे गए थे, और तब इंसान उड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। 2017 में काव्या वडाडी नाम की एक एयरक्राफ्ट डिजाइन इंजीनियर ने दिल्ली में मारुतसखा की नकल बनाने की कोशिश की और उन्होंने भी उन्हीं लेखों के आधार पर एक डिजिटल 3D मॉडल बनाया जिनका अध्ययन तलपदे ने किया था। उन्होंने अपनी वो डिजिटल फाइल एक एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियर ट्रेविस टेलर को भेजी ताकि वो उसे 3D प्रिंट करके एक विंड टनल में उसकी एरोडायनेमिक खूबियों की जांच कर सकें। लेकिन क्या इस प्रशिक्षण में ये प्राचीन डिजाइन टिक पाएगा? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अर्वाइन, अप्रैल 2017। एरोस्पेस इंजीनियर ट्रेविस टेलर को एक विमान का मॉडल मिला जिसे बनाया गया था भारत के प्राचीन लेखों में दर्ज एक डिजाइन के आधार पर, और माना जाता है कि वो लेख 500 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। अब ये उसे विंड टनल में डालकर ये देखने वाले हैं कि ये उड़ने लायक है भी या नहीं। ठीक है, देखिए ये हमारा एरोस्पेस व्हीकल मॉडल है। हमने इसे इस बूम से जोड़ रखा है। इसके आर्मेचर पर एक फोर्स गेज लगा है। इसके आसपास से करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर हवा गुजरेगी। इसके बाद हम इसके ऊपर लगने वाले बल को मापेंगे और तब पता चलेगा कि ये उड़ सकता है या नहीं। ये मॉडल एरोडायनेमिकली सही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप इसमें किस तरह के संकेत देखने वाले हैं? हम सबसे पहले तो सामान्य फोर्स को मापेंगे। वो सामान्य फोर्स ऊपर और नीचे की होगी। अगर ये ऊपर जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि उसका मतलब होगा कि ये ऊपर उठ रहा है। और विमान भी ऐसे ही उड़ते हैं। जब कोई विमान चलने के बाद आगे बढ़ता है और उड़ता है तो उसे लिफ्ट मिलती है। हम एक और चीज नहीं देखना चाहते कि ये दाएं बाएं जाए या फिर असमान तरीके से ऊपर नीचे जाए, क्योंकि उसका मतलब होगा कि ये स्थिर नहीं है। बहुत खूब, इसे चलाते हैं फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। हाँ, चलाते हैं। हवा का बहाव तेज हो रहा है। करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा में ये विमान थोड़ा ऊपर तो गया, लेकिन अभी बिल्कुल स्थिर लग रहा है। ये दाएं बाएं नहीं जा रहा। सेंसर्स ने उसके ऊपर लग रहे अलग अलग बलों को मापा और फिर टॉर्क और पिच को भी देखा, जिससे पता लगेगा कि ये कितना एरोडायनेमिक है। काफी स्थिर लग रहा है। ओके, चलिए अब नतीजे देखते हैं। हमने इस परीक्षण के दौरान सामान्य फोर्स को देखा और जब इस मॉडल ने लिफ्ट किया तब वो फोर्स करीब 13 ग्राम से 26 ग्राम के बीच थी। मतलब इसे लिफ्ट मिल रही है और हमारे इस विंड टनल एक्सपेरिमेंट में इसे पॉजिटिव लिफ्ट मिली है, वैसे ही जैसे एक प्लेन को मिलनी चाहिए। क्या आपने ऐसी चीज से किसी तरह की नतीजे की उम्मीद की थी?
देखिए, इसका आकार तो मुझे लिफ्ट करने लायक लगा था, लेकिन तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक हम इसे आजमा ना लें। और अब हमारे पास तो नतीजे हैं, उनसे हम ये बात दावे से कह सकते हैं। इसके बारे में उन लोगों के सवाल का क्या जवाब देंगे जो इस बात से इनकार करेंगे कि ये उस लेख आधार पर नहीं बना हो सकता जो करीब 1800 साल पहले लिखा गया था? मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि हमने एक वैज्ञानिक प्रयोग किया है और उसके नतीजे बताते हैं कि उन लेखों से जो मॉडल बनाया गया है वो पूरी तरह से एरोडायनामिक है। प्राचीन भारतीय लेखों के आधार पर बने एक विमान के मॉडल की जांच करने पर पता लगा कि वो उड़ सकता है। तो क्या ये संभव है कि हम उन प्राचीन भारतीय लेखों को पढ़कर उस उन्नत टेक्नोलॉजी की रचना फिर से कर सकते हैं जो आज से हजारों साल पहले भारत में मौजूद थी? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि उन लेखों में शायद उन्नत विमानों की भी चर्चा हो। हिंदू विद्वान मानते हैं कि संस्कृत के प्राचीन लेखों में अंतरिक्ष की सैर की भी चर्चा है और इस बात की भी चर्चा मिलती है कि इंसान मानव रूप में अंतरिक्ष यान में बैठकर दूसरे सौर मंडलों में जाते थे। प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने ध्रुव नाम के एक इंसान को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने का फैसला किया। हम इस बात को जानते हैं क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ध्रुव बुध और शुक्र ग्रह पर ही नहीं बल्कि उसके बाद कई तारों के आगे भी गए थे। उस लेख के मुताबिक ध्रुव एक अंतरिक्ष यान में 7 ग्रहों के पार गए थे और आखिर में उन्होंने विष्णु लोक के सौर मंडल और ग्रह में प्रवेश किया था, उस ग्रह में जहां भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि एक परग्रही इंसान को दूसरे और सौर मंडल में ले गया था। हालांकि इस बात की विस्तृत चर्चा नहीं मिलती कि ध्रुव का विमान कैसा था, मगर विद्वानों को उन लेखों में अंतरिक्ष यानों के काफी विस्तृत ब्यौरे मिले हैं। 2014 में जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में वैदिक आयन इंजन शीर्षक से एक लेख छपा। उसमें एरोस्पेस वैज्ञानिकों की एक टीम ने उस सिद्धांत की बात की थी जिसकी चर्चा करीब 1000 साल पुराने ग्रंथ सम्रांगन सूत्रधार में की गई है। उसमें कहा गया है कि एक मरकरी वॉर्टेक्स इंजन से अंतरिक्ष की सैर की जाती थी। सम्रांगन सूत्रधार में उस इंजन की चर्चा है जो पारे से चलता था और पारा एक वोर्टेक्स में नाचता था जो शायद सूरज से गर्मी लेकर उड़ने की क्षमता पैदा करता था। मुझे तो वो एक आयन इंजन सा ही लगता है। आयन इंजन्स का कंसेप्ट तो 100 साल से भी ज्यादा पहले से मौजूद है। इसके काम करने का तरीका ये है कि इसमें ज़ेनॉन गैस होती है जो हीलियम या नियॉन जैसी होती है मगर उससे भारी होती है और उसे एक चैम्बर में डालने पर आयोनाइज होती है। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आता है उसके इस ग्रिड के बीच में वोल्टेज डाला जाता है, उसके पीछे भी वोल्टेज डालने पर ज़ेनॉन इस इंजन से बाहर निकलती है और इस क्रिया पर एक प्रतिक्रिया भी होती है जिससे होता ये है कि अंतरिक्ष यान दूसरी दिशा में चला जाता है। इस तरह से आयन थ्रस्ट एक अंतरिक्ष यान को चलाता है। पहले उन आयन्स को गर्म किया जाता है, फिर अंतरिक्ष यान के पिछले हिस्से में उन्हें एक्सीलरेट किया जाता है। उससे उसे थोड़ा सा थ्रस्ट मिलता है लेकिन वो काफी देर तक रहता है और इसी वजह से आयन इंजन्स अंतरिक्ष की सैर के लिए अच्छे होते हैं। 2007 में नासा ने डॉन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। उसमें कई चरणों में काम करने वाला पारंपरिक केमिकल रॉकेट लगा था जो उसे पृथ्वी की कक्षा के बाहर ले गया, मगर उसके बाद वो आयन इंजन्स की मदद से अंतरिक्ष में और आगे गया। उस मिशन के लिए सबसे जरूरी था आयन थ्रस्टर और उसे ऊर्जा मिलती है सोलर पैनल से। ये एक सोलर पावर से चलने वाला आयन थ्रस्टर है जिसके बीच में एक वर्टेक्स बनता है और वो जाता है ग्रहिका पट्टी तक, जैसा कि उन संस्कृत लेखों में लिखा गया है। अगर उस लुप्त टेक्नोलॉजी की इतनी विस्तृत जानकारी इस उद्देश्य से रखी गई थी कि बाद में हम उसका इस्तेमाल कर सकें, तो क्या आज इंसान उतने उन्नत हैं कि उसकी नकल कर सकें?
और अगर कर सकते हैं तो क्या आज के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की प्राचीन सैर के अलावा भी कुछ बातों का पता लगा सकते हैं? महाबलीपुरम, भारत। यहाँ की एक लाइब्रेरी में साथी प्राचीन अंतरिक्ष विचारक प्रवीण मोहन ने जॉर्जियो सुकालोस को भारत के कुछ प्राचीन लेखों की कुछ प्रतिलिपियां दिखाईं। आइए अब मैं आपको एक और किताब दिखाता हूँ, और ये है भगवद गीता। श्रीमद् भागवत गीता 13,000 पन्नों वाले महाग्रंथ महाभारत का सबसे अहम हिस्सा है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना करीब 500 ईसा पूर्व में हुई थी, मतलब ये 2500 साल पुराना है। मगर पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसकी रचना कम से कम 10,000 साल पहले हुई थी। ये बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है और बहुत से लोग मानते हैं कि इस ग्रंथ में परमाणु विज्ञान भी छुपा है, और ऐसा आम लोग नहीं कहते बल्कि आधुनिक फिजिसिस्ट कहते हैं। मतलब हम ये बात लोगों के सामने रख सकते हैं कि परमाणु का ज्ञान इस किताब में दर्ज है, हाँ, जो कम से कम 2500 साल पुरानी है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये एक परग्रही द्वारा लिखी गई है। हाँ, ओके। यहाँ तक कि रॉबर्ट ओपनहाइमर, जो कि परमाणु बम के जनक थे, वो भी इस ग्रंथ से प्रभावित थे। वाकई? हाँ, वाह, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ओर्नाडो डेल मोइतो रेगिस्तान, न्यू मैक्सिको, 16 जुलाई 1945। बंजर बियाबान एलमेगोडो बॉम्बिंग और गनरी रेंज में वैज्ञानिकों ने इंसान के बनाए पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। वैसी तबाही इंसान के बनाए किसी और हथियार ने नहीं मचाई थी। परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख थे, और अमेरिका की सरकार ने परमाणु हथियार बनाने के लिए ही ये गुप्त मिशन शुरू किया था। ओपनहाइमर ने जब उस कामयाब परमाणु परीक्षण को देखा तो वो समझ गए कि वो कितना खतरनाक हथियार बनाने जा रहे हैं। तब उन्होंने भगवत गीता की ये लाइन कही थी, मैं मृत्यु बन चुका हूं, जगत का संहारक। ओपनहाइमर की सांस्कृतिक साहित्य में दिलचस्पी तब पैदा हुई थी जब वो बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, और उन्हें वो लेख दिए थे मशहूर विद्वान आर्थर डब्ल्यू राइडर ने। राइडर की देखरेख में ओपनहाइमर ने वैदिक लेखों को अच्छी तरह से पढ़ा और संस्कृत के अच्छे जानकार बन गए। उनकी जीवनी लिखने वालों के मुताबिक उनके पास भगवत गीता की भी एक प्रति थी, और वो अक्सर अपने दोस्तों को भी तोहफे में भगवत गीता दिया करते थे। भगवत गीता का मूल सार है फल की इच्छा किए बिना कर्म करते जाना, और उन्हें भी यही लगा कि उनका यही कर्म है, उनका फर्ज है। हालांकि उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता थी कि परमाणु हथियार बनाना बहुत बुरा काम है। वो मानते थे कि वो उस खगोलीय चक्र का एक हिस्सा है और आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना जरूरी था। वो शायद ये भी जानते थे कि परमाणु बम बनाकर हम उन तकनीकों से फिर से जुड़ने जा रहे हैं जो हजारों साल पहले मानव सभ्यताओं के पास मौजूद थी। भारतीय लेखों में एक बड़ी अहम बात की चर्चा भी है, अस्तित्व के चक्र की। इसका मतलब है कि जब हम एक खगोलीय चक्र पूरा कर लेते हैं तो फौरन दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। ओपनहाइमर को खुद ऐसा लगा कि वो एक प्राचीन नियति को पूरा कर रहे हैं। उस हथियार का इस्तेमाल शायद एक बड़े युद्ध को खत्म करने में होगा, और हुआ भी यही। उसी परमाणु बम से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। उस लिहाज से उन्हें लग रहा था कि वो उस नियति को पूरा कर रहे हैं जो उनके पास एक परग्रही स्रोत से आई थी, मसलन उन देवताओं से जिन्होंने प्राचीन भारत को प्रभावित किया था। अगर ओपनहाइमर ने वो परमाणु बम भारत के प्राचीन लेखों के आधार पर बनाया था, तो क्या यह संभव है कि पृथ्वी पर हजारों साल पहले ऐसे हथियार थे?
थार रेगिस्तान, राजस्थान, भारत, 1992। इंजीनियर्स ने यहां एक जगह से मिट्टी के कुछ नमूने लिए जहां कुछ घर बनाए जाने थे। वहां से उन्हें मिट्टी के नीचे रेडियो एक्टिव राख की एक मोटी परत मिली। आगे की जांच पड़ताल से पता लगा कि राख की वो परत करीब 7 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली है। उस इलाके को घेरने के बाद वैज्ञानिकों ने वहां से एक शहर के अवशेष ढूंढ निकाले जिसकी इमारतें ढह चुकी थी। वैज्ञानिकों को वहां से राख की एक मोटी परत मिली जो उनके हिसाब से 8 से 12 हजार साल पुरानी थी। और इस बात का सबूत भी है कि वहां एक जमाने में परमाणु विस्फोट हुआ था। ये बात बड़ी दिलचस्प है क्योंकि संस्कृत लेखों में प्राचीन काल में हुई ऐसी ही एक घटना की चर्चा है। संस्कृत के एक और महाकाव्य रामायण में ब्रह्मा के एक अस्त्र की चर्चा मिलती है जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, और वो इतना शक्तिशाली था कि आसमान से तबाही बनकर टूटता था। ब्रह्मा ने वो अस्त्र रामायण के नायक राम को दिया था और कहा था कि जब रावण के विरुद्ध युद्ध में सारे पारंपरिक विकल्प असफल हो जाएं, तब इस अस्त्र का इस्तेमाल करना। मानव सभ्यता के इतिहास में ब्रह्मास्त्र से ज्यादा खतरनाक हथियार और कोई नहीं है। वो एक परमाणु अस्त्र था जिसका विस्फोट किया जा सकता था और उसका असर भी विनाशकारी था। उसका इस्तेमाल करने के बाद वो जानवरों को प्रभावित करता था और वो मारे जाते थे। इंसानों के नाखून और बाल निकल जाते थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। माना जाता है कि राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था ध्रुमतुल्य पर। इस बात का उल्लेख है कि वो पाकिस्तान की सरहद के पास राजस्थान में गिरा था। ये दुनिया का 19वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो क्या राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिली रेडियो एक्टिव राख की वो परत इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन लेखों में कही गई बातें सही हैं? परमाणु युद्ध, अंतरिक्ष यात्रा, उड़ने वाले विमान, क्या हमारे टेक्नोलॉजिकल अतीत के कई और बड़े राज उन प्राचीन लेखों में छिपे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो हमें मानव सभ्यता की तय नियति की ओर ले जाने की चेतावनी भी हो सकती है? रणकपुर, भारत, चौमुखा मंदिर। 15वीं सदी ईस्वी में बना ये जैन मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभनाथ का है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मानव जाति को सभ्य बना रहे थे और उन्हें लेखन, गणित, विज्ञान और कृषि सिखाते थे। माना जाता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म से भी पुराना धर्म है। जैन और हिंदू धर्म के अनुयायी एक जैसी ही आस्था रखते हैं और मानते हैं कि ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक चक्र है और वो कर्म और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं, मगर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैन धर्म के अनुसार आध्यात्मिक मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इस मंदिर की बनावट ऋषभनाथ को खगोलीय ज्ञान प्राप्त करते दिखाती है। मगर रणकपुर के इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी नीचे फर्श पर नहीं है बल्कि ऊपर छत पर है। इस छत को ध्यान से देखिए तो वो स्विट्जरलैंड में मौजूद पार्टिकल एक्सेलरेटर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसी नजर आती है। अगर इसकी छत को देखा जाए तो वहां की गई नक्काशी बड़ी ही अनोखी लगती है। वो गोल आकार की है, उसमें पट्टियों के अंदर पट्टियां बनी हैं और सभी लाइंस उसमें केंद्र की ओर जाती है। इसे देखने के बाद बड़े ही साफ तौर पर इस छत और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में समानता नजर आती है। करीब 27 किलोमीटर लंबा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर या LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर है।
इसे बनाया गया था छोटे छोटे प्रोटॉन्स को करीब 11 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा यानी प्रकाश जितनी रफ्तार से आपस में टकराने के लिए। माना जाता है कि इन टक्करों से जो ऊर्जा पैदा होगी वो करीब करीब बिग बैंग के बाद हुई ऊर्जा के बराबर होगी। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि उसी घटना से ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, मगर इन टक्करों का परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी। हेड्रॉन सुपर कोलाइडर, इसका असली मकसद है बिग बैंग के ठीक बाद के माहौल जैसे माहौल को बनाना, क्योंकि तभी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। लेकिन फिक्र करने की बात यह है कि हम वो हालात पैदा करना चाहते हैं जो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में थे। हमें उन चीजों का सामना करना पड़ेगा जो ब्रह्मांड की रचना के समय इधर उधर तैर रही थी, और हम उनसे बचना चाहते हैं। लेकिन इन अनजान चीजों से बच पाना बहुत मुश्किल है। आज हम सब एटॉमिक स्तर की या क्वांटम मैकेनिक्स की बात दो महान वैज्ञानिकों की वजह से कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया के फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर और जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइसेनबर्ग। उनकी जीवनी लिखने वालों के मुताबिक श्रोडिंगर और हाइसेनबर्ग भारत के प्राचीन लेखों से बड़े प्रभावित थे। हाइजेनबर्ग ने तो साफ तौर पर कहा था कि जिसने भी हिंदू आध्यात्मिक लेख वेदांत पढ़ा है उसे क्वांटम थ्योरी अनोखी नहीं लगेगी। मगर वो ऐसा क्यों कह रहे थे? दरअसल हिंदुओं का दुनिया को देखने का एक बड़ा अलग ही तरीका है। वो इसे क्वांटम रियलिटी की सोच को भी त्रुटि कहते हैं, और ये वो छोटे छोटे कण हैं जिनसे ये पूरा भौतिक संसार बना है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि वो प्राचीन लेख आज भी प्रभावी है, और उन्हीं की बदौलत 20वीं सदी की शुरुआत में क्वांटम मैकेनिक्स का विकास हुआ। इससे पता लगता है कि जिस संस्कृति ने वो लेख लिखे थे उसे क्वांटम मैकेनिक्स का पता था। हिंदू लेख कई मायनों में उन बातों के बारे में पहले ही बता देते हैं जो आगे होने वाले हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों को परग्रहियों से निर्देश मिल रहे हों और कहा जा रहा हो कि उन्हें संरक्षित रखो ताकि आज जब हम उन्हें देखें तो समानता को महसूस कर सकें। हमें इस बात की संभावना को याद रखना होगा कि ये शायद किसी बड़े दिव्य उद्देश्य के लिए हमें परग्रहियों से मिला एक दान है। हो सकता है कि ये नेक हमें अपने भविष्य की एक झलक दिखा रहे हों और ये हमारे लिए एक चेतावनी हो, और हो सकता हो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसे नहीं बदला तो अंजाम बहुत बुरा हो। अगर परग्रहियों ने हमारे पूर्वजों को लुप्त उन्नत टेक्नोलॉजी और सिद्धांतों को दर्ज करने का निर्देश दिया था तो क्या वो उसे हमारे लिए दिशा निर्देश बनाना चाहते थे जिससे हम वैज्ञानिक रूप से उन्नत होने पर समझ सकें, या फिर वो एक ऐसी चेतावनी थे कि हम वही गलतियां ना करें जो अतीत में कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो उन लेखों से इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है कि मानव सभ्यता किस तरफ जा रही है? नई दिल्ली, भारत। नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के विद्वान 49 लाख से ज्यादा प्राचीन लेखों को अनुवाद करके संरक्षित करना चाहते हैं जिन्हें बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है, और वो अलग अलग विषयों से जुड़े हैं जैसे कि प्राचीन विज्ञान। उनमें से कई लेख तो भोजपत्र पर लिखे गए थे और वो इस उपमहाद्वीप पर कई बड़ी ही अनोखी जगहों पर छिपा कर रखे गए हैं। हाल ही में पता लगा कि अभी तक भारत के करीब 10% प्राचीन लेखों को ही छापा जा सका है, और कोई नहीं जानता कि उन लेखों में क्या है जिन्हें अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका। कहीं उन पांडुलिपियों में इस बात के संकेत तो नहीं कि हम आने वाले दिनों में किस तरफ जाने वाले हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके अंदर की बहुत सी चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं, और उन वैदिक लेखों को हम ज्ञान का खजाना भी कह सकते हैं। अगर हम उन लेखों को नहीं पढ़ पाए तो हो सकता है हम कोई बेहद अहम बात ना जान पाएं। अगर हम उन हिंदू लेखों को पढ़े तो लगता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं। वैदिक लेख हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जाहिर है अगर हम उनकी अनदेखी करते हैं
तो नुकसान हमारा ही है और हो सकता है कि इससे हमारा अंत भी हो जाए। मैं तो यही मानता हूँ कि हमें उन प्राचीन लेखों पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हम उनसे जो भी सीख सकते हैं हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वो जानकारी हमें देवताओं से, परग्रहियों से मिल रही है। तो क्या देवताओं की वो आवाजें जो भारत के उन प्राचीन लेखों में लिखी हैं, उनमें छिपी बहुत सी जानकारी हम आज तक हासिल ही नहीं कर पाए? क्या उनमें वो जानकारियां हैं जिनसे हमें बचना है? प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों के मुताबिक एक बात तय है कि इंसान का परग्रहियों वाला अतीत उसके भविष्य के लिए जरूरी है, और उस भविष्य में या तो हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो पहले कर चुके हैं, या फिर हम उन गलतियों को फिर से दोहराने पर मजबूर हो जाएंगे।